Hello, bachcho, let's see this question. This question says that two thin symmetrical lenses of different nature and different metal have equal radii of curvature are equal to 15 centimeter. These lenses are put close together and immersed in water. Water का refractive index is 4/3, 4/3. The focal length of the system in water is 30 centimeter. What is the difference between the refractive indices of the two lenses? तो यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के पहले तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट तो ये कौन सा लेंस दे रखे आपको पास और उसके लिए फोकस के बारे में बात करेंगे तो फोकस ऑफ लेंस। तो जो सिस्टम है उसमें आपको दो लेंस दे रखे हैं और दोनों कैसे हैं आपका डिफरेंट करके और दोनों की सराउंडिंग किसमें लिक्विड के अंदर डिप कर दिया। सपोज करिए आपका पहला लेंस ये है और दूसरा अपोजिट नेचर का यानी कन्वर्जिंग ले लेते हैं और एक डाइवर्जिंग और दोनों को एक साथ रखा गया और सराउंडिंग फ्लूइड दे रखा आपको वाटर और उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना देगा 4/3। वाटर का आपको रिफ्लेक्ट इंडेक्स दे रखा है 4/3 और यहाँ पे मानते इसका N1 है और इसका कितना N2। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना अपने पास और जब सिस्टम को वाटर में रखा जाता है तो इक्विवेलेंट फोकस देगा 30 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर इक्वल है। तो पहले तो मान लीजिए लेंस के लिए बात करते हैं। जैसे आपके पास पहले लेंस की बात करें जो वाटर के अंदर रखा हुआ है तो उसकी फोकस को अपन F1 के तो 1/F1 फॉर्मूला क्या होता है N लेंस अपॉन N सराउंडिंग। तो लेंस का कितना माना पहले का N1 और सराउंडिंग में क्या है वाटर -1 1/R1। R1 का मतलब मान लीजिए आपके पास रेज इधर से आ रही है तो ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/R1 पहले का देखे इसको तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो प्लस का और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास 1/R। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी N1/W NW -1 इंटू 2/R। बोल देते इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास ये। उसके बाद उसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिखें F2 N लेंस यानी कि N2 डिवाइड बाय N वाटर 1 -1 1/R1। तो इसके लिए देखें तो आपका फोकस इधर होगा तो नेगेटिव होगा और इस वाले के लिए देखें तो फोकस सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा और इसका इस साइड होगा आपके पास। तो यानी कि 1/R1 तो R1 की बात करें तो माइनस का 1/R और आपके पास दूसरा पॉजिटिव तो माइनस का 1/R। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास N2 NW -1 इंटू माइनस का 2/R। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं अपन। तो अब इन दोनों को जोड़े अपन क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट फोकस कितना दे रखा है वाटर के अंदर 30। तो यानी कि मान लो दोनों को ऐड करें तो 1/F1 प्लस 1/F2। तो आपको क्या दिखेगा N1 डिवाइड बाई N वाटर -1 और यहाँ पर क्या 2/R और प्लस N1 N2 N2 NW -1 और ये देखो माइनस का 2/R और ये प्लस है आपके पास। तो यहाँ से सोल्व करें तो ये वैल्यू तो देखिए 30 सेंटीमीटर की 1/30। तो इक्विवेलेंट फोकस कितना दे रखा है 30 दे रखा है यानी कि 1/F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास। जो F इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है बेसिकली 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसकी वैल्यू 30 दे रखी है तो 1/F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा N1/NW इंटू मल्टीप्लाई करें अंदर 2/R और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/R प्लस N2/NW इंटू माइनस का 2/R और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2/R। तो 2/R वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से 2/R कॉमन ले अपन अंदर बचेगा आपके पास N1/NW और यहाँ से रहेगा आपके पास ये माइनस का और ये प्लस तो माइनस का N2/NW। तो ये हो जाएगा आपका 2/R N1 माइनस N2 अपॉन N वाटर जो 4/3 आपके पास। तो ये 4 आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा और ये कितना दे रखा 1/30 दे रखा आपको। तो आपको डिफरेंस ही चाहिए यहाँ पर N1 माइनस N2 का। तो N1 माइनस N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4/30 और 2 भी इसके अपॉन में जाएगा आपके पास और 3 भी इसके अपॉन में आपके पास इस तरीके से और जो R है आपके पास वो ऊपर जाएगा। तो R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी तो 4/30
इंटू आर की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो ये 2 टाइम्स गया, ये 15 टाइम्स तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 1/3। तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, n1 माइनस n2 इक्वल टू 1/3। सो दिस अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।